बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में STS टेस्टिंग सर्विस के थ्रू 11,108 कांस्टेबल की भर्तियां, जिसके अंदर शामिल है मेल और फीमेल माइनॉरिटी कोटा तमाम उम्मीदवार। वो तमाम उम्मीदवार जो अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस करवा रहे हैं, और वेरिफिकेशन प्रोसेस में वो तमाम उम्मीदवार जिनको लोकल पुलिस वेरिफिकेशन चाल चलन का जो फॉर्म दिया जा रहा है वो किस तरह से भरें। भाई गलतियां नहीं करनी। काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवान गलतियां कर रहे हैं। गलतियां करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। अगर अभी तक आपने ये फॉर्म नहीं भरा, अगर आप ये फॉर्म भरने वाले हैं या आगे आने वाले वक्तों में आपकी वेरिफिकेशन आनी है और आपने फॉर्म भरना है, तो ये वीडियो पूरी देख ले। आपका जो है फ़ायदा होगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन मज़ीद मालूमात की तरफ, फॉर्म की तरफ जाने के साथ आप लोगों ने करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू जैसे जैसे भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़ता जाए, इस हवाले से जो भी मालूमात और अपडेट आती जाए आप लोगों तक बआसानी पहुंचती जाए। भाई इस फॉर्म के साथ कौन से डॉक्यूमेंट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये समझ लें। और इस फॉर्म में कौन से 2 पॉइंट हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। मुकम्मल फॉर्म भरने और जमा करवाने का तरीका समझ लें, ताकि आप लोग किसी भी गलती को किए बगैर इस फॉर्म को जमा करवा दें। मैं लेके चलता हूँ आपको फॉर्म की तरफ, मज़ीद मालूमात की तरफ और मज़ीद तफसीलात की तरफ। पहले तो भाई आप लोग यहाँ पर जो है ये देख लें, ठीक है। इस फॉर्म के साथ जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो लगाना ज़रूरी होते हैं, ठीक है, पहले वो देख लें। फिर हम जो है एप्लीकेशन और फॉर्म की तरफ भी चलेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर करेक्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम PFC सेंटर SBO फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरिफिकेशन फिल्ड अप प्रॉपरली, ठीक है। फॉर्म फिल करेंगे, वो मैं आपको फॉर्म दिखाता भी हूँ, लेकिन उससे पहले डॉक्यूमेंट देख लें। आपकी जो है कॉपी ऑफ CNIC ऑफ कैंडिडेट, एक्टिव मोबाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट, जो मोबाइल का एक्टिव नंबर होगा वो डलेगा, ठीक है। 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कॉपी ऑफ एनी एजुकेशनल सर्टिफिकेट। भाई मैट्रिक मस्ट है, मैट्रिक की आपकी तालीम के ऊपर ये बढ़ती है तो आपने मैट्रिक लाजमी देनी है। उसके ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट अगर हैं तो दें, नहीं है तो ना दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटो के बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट के बाद कॉपी ऑफ डोमिसाइल PRC, कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल्स ऑफ हाउस वी आर रिजाइडिंग, जहां आप रहते हैं वहां के जो है यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी, सुई गैस या फिर टेलीफोन का ज़माना नहीं है, लोगों के पास नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी और सुई गैस ज़रूरी है, ठीक है। 8 पे CNIC कॉपी ऑफ 2 डेपोनेंट्स विटनेस हु आर नेबर्स एंड रिजाइडिंग ऑफ सेम विलेज, गोट, कॉलोनी और वार्ड, ठीक है। आप जहाँ भी रहते हैं आपके सेम एड्रेस के हिसाब से सेम एड्रेस उनका भी, और उनके NIC की कॉपी विटनेस की वो लगेगी, ठीक है। अलॉन्ग विद देयर एक्टिव मोबाइल नंबर्स, इनके एक्टिव मोबाइल नंबर भी होना ज़रूरी है। इनके मोबाइल नंबर भी ऑन हो ताकि इनको कॉल किया जाए, करेक्टर वेरिफिकेशन आपकी पूछी जाए तो आपके मामलात पूछे जाए तो इनका नंबर ऑन होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर जो है नंबर 1, नो पर्सन शुड बी मेड एज विटनेस डेपोनेंट हु वाज प्रीवियसली नॉमिनेटेड इन एनी FIR और पुलिस केस। मतलब भाई कोई भी ऐसा डेपोनेंट्स आपके पास नहीं होना चाहिए जो जिसके ऊपर पहले FIR हो या कोई जो है केस हो, ठीक है। ये चीज़ समझ लें, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसे किसी भी कैंडिडेट को जो है नॉमिनेट नहीं करना, या किसी भी कैंडिडेट को जो है आपने इसमें शामिल नहीं करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों को मैं मज़ीद बता दूं कि आप लोगों ने जो है ये डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे प्रॉपर, ठीक है। ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैं लेके चलता हूं अब आपको फॉर्म की तरफ, कि आपको फॉर्म किस तरह से भरना है और फॉर्म जमा किस तरह से करना है। तो चलते हैं मज़ीद मालूमात की तरफ और मज़ीद तफसीलात की तरफ। तो भाई यहाँ पर देखें आप लोग, ये स्क्रीन पर जो है ये फॉर्म आ रहा है, ठीक है। गौर से समझना है फॉर्म को, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द यूज़ ऑफ पुलिस रिकॉर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले ऊपर देखें, टू द इंचार्ज मैनेजर पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर शहीद बेनज़ीराबाद, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर शहीद बेनज़ीराबाद को हटा के आप जहाँ के भी हैं आपने वहाँ का जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट का जो है नाम लिख देना। अच्छा, रिक्वेस्ट फॉर प्रोविजन और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा, ये पुलिस के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट होता है ये, ठीक है। इसके अंदर देख लें क्या लिखा हुआ है, मैटर इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट आई हैव रिक्वायर्ड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ
रिक्वायरमेंट ऑफ सिंध पुलिस फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल गवर्नमेंट ऑफ सिंध पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, आपने ये देख लेना है। सबसे ऊपर एक फ़ोटो लगा देनी है, फिर माय पर्टिकुलर एर आर अंडर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर नेम इन द कैपिटल लेटर, अपना नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, कास्ट लिखेंगे अपनी, सन ऑफ डॉटर ऑफ, आप सन है डॉटर है, आप अपना जो है किसके हैं, अपने वालिद का नाम लिखेंगे, वालिद का नाम लिखेंगे। वाइफ ऑफ इन केस ऑफ मैरिड, अगर आप वुमेन हैं और आप जो है मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपना CNIC नंबर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, एनी अदर डिटेल वो लिख देंगे। अच्छा, एड्रेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट SBA वियर फॉर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो SBA लिखा हुआ है यहाँ पे आपने अपना जो है डिस्ट्रिक्ट लिखना है। ठीक है, और वियर फॉर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड लिखने के बाद जो है यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना है। अच्छा, उसके बाद जो है अपना वार्ड लिखना है, आपका जो वार्ड है या आपका जो टाउन है, आपकी जो यूनियन काउंसिल है वो रिजाइडिंग फ्रॉम टू, कब से कब तक जो है रिजाइडिंग है, और ईयर। ठीक है, टोटल ईयर्स कितने हो गए हैं आपको। एड्रेस 1 एज पर CNIC इफ डिफरेंट फ्रॉम कॉलम नंबर 6। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग कहते हैं क्या करना है, ये जो 2 एड्रेस हैं ये आप लोगों ने लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपने अपना लिखना है, मोबाइल नंबर BRR मतलब 2 मोबाइल नंबर लिख दें। कंसर्न पुलिस स्टेशन SBA रेंज है तो आपने SBA नहीं, आपने अपना कंसर्न रेंज लिखना है 1 और 2। ठीक है, करंट प्रोफेशन जॉब, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो लिख देंगे क्या जॉब कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट और अहम पॉइंट होते हैं इसके अंदर, वो होता है डेपोनेंट्स विटनेस डिटेल। ये आपने लाजमी और मस्ट करनी है। ठीक है, सबसे ऊपर पॉइंट में देख लें, डिटेल ऑफ डेपोनेंट्स विटनेस फ्रॉम होम पुलिस कैन वेरीफाई योर करेक्टर एंड रेजिडेंशियल एड्रेस। Note, if any case registered against you or against deponent witness must be informed at the time of entry। भाई जब ये आप डेपोनेंट से रजिस्ट्रेशन मतलब उनसे फिल करवाएंगे तो इन डेपोनेंट से आपका जो एड्रेस है वो चेक किया जाएगा क्रॉस, और फिर इनसे भी कॉल्स करके और इनसे भी इन जो है मालूमात ली जा सकती है इनके पास आकर। तो इनकी डिटेल एक्यूरेट होनी चाहिए, कोई भी ऐसा बंदा ना हो जो आपके मुखालिफ हो, आपके बारे में नेगेटिव सोचता हो, बाद में आपके लिए मसला होगा। पुलिस वेरिफिकेशन में अगर उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन आपकी दी, आपके बारे में गलत बातें की और आपके हवाले से कोई भी मामला गलत हुए तो आप नुकसान उठाएंगे। तो जो भरोसेमंद हो और जो आपके हक में बेहतर हो आपने वही करना है। ठीक है, नेबर है, फैमिली मेम्बर है, उस पर टिक कराना है, फैमिली मेम्बर से नहीं करवाना, नेबर से करवाना है। ठीक है, तो आपने इस पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेंट, इट इज सोलमेनली अफर्म दैट आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल एंड एंटी सोशल और एंटी state activity, no any case other than detail below is registered against me, my above particular are correct, I know that in case of providing of false information I should be prosecuted, detail of a case if register any और एट पुलिस स्टेशन। ठीक है, आप लिखना है, सिग्नेचर अपना एप्लीकेंट अपना सिग्नेचर करेगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट अपना नाम लिखेगा और बाकी जो है चीज़ें छोड़ देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुकम्मल करने के बाद, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ये मुकम्मल करने के बाद यहाँ पर आपसे एक एफिडेविट के ऊपर ये मैटर करवाया जाता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें करनी है और जो है प्रॉपर करनी है। 2 पॉइंट इसके अंदर ये अहम है, डेपोनेंट्स वाले, इनको बी केयरफुली और बहुत एहतियात से पुर करना होगा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल एज इट इज़ फॉर्म है, यही फॉर्म भरना होगा। कोई उर्दू में भरता है, कोई इंग्लिश में भरता है, जिसको जहाँ पे सहूलत मैसर हो वो उस तरीके से भरे। तो चैनल पर रखें नज़र, मज़ीद इस हवाले से और इन्फॉर्मेशन दूंगा और मालूमात दूंगा ताकि आपका और जो है माइंड क्लियर हो जाए। मज़ीद न्यू मालूमात, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू अपडेट्स के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा मैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।